अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा, जिसके ज़रिए आपकी जो बैंक का डेटा है, बैंक की इन्फॉर्मेशन है, वो एफबीआर तक पहुँचता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एफबीआर के किसी ऑफ़िसर को बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा ऑटोमेटिकली एफबीआर पहुँच जाता है, क्योंकि ये बैंक की ज़िम्मेदारी है एफबीआर को रिपोर्ट करना। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको तफ़सील से बताया है कि वो कौन से ज़राए हैं जिसके ज़रिए आपके जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस है उसकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर तक ऑटोमैटिकली पहुँच जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ़ प्रोविज़न्स है मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं जो विथहोल्डिंग टैक्स से मुताल्लिक है। उसमें ये एम्पावर करता है कि विथहोल्डिंग एजेंट जो एट अ टाइम ऑफ पेमेंट विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर में जमा करें। ठीक है? तो वो तमाम ट्रांज़ैक्शंस, वो तमाम पेमेंट्स जिसके ऊपर किसी विथहोल्डिंग एजेंट ने टैक्स काटा है और टैक्स काट के एफबीआर में जमा किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है जो चूँकि टैक्स एफबीआर में जमा किया है, आपके नाम पे जमा किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से ऑटोमैटिकली एफबीआर के पास पहुँच जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, तो वो आप तफ़सील से देखें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मालूमात मिल जाएगी। आज की वीडियो में वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ़ आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा, जो कि उससे हट कर है कि वो कौन से ज़राए हैं, जिसके ऊपर टैक्स ना भी कटा हो, तो भी वो इन्फॉर्मेशन एफबीआर तक पहुँच जाती है। इसमें सबसे पहला है कैश विथड्रॉल। कैश विथड्रॉल में जहाँ तक विथहोल्डिंग टैक्स की बात है, इसमें भी ये पॉइंट मौजूद है कि एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ डे, ठीक है? अगर एक दिन में 50,000 से ऊपर अगर आपने कैश विथड्रॉ किया है और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो वो एफबीआर को रिपोर्ट करना है। विथहोल्डिंग टैक्स काट के जब आपका नाम डेटा डालते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली उस सेक्शन में वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर भी ये लिखते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा स्लाइटली चेंज है कि कौन सा रिपोर्ट करना है, जो स्पेशली जो रिपोर्ट करना है एफबीआर को, वो ये है कि अगर एक्सीडिंग इसमें 2 कंडीशंस हैं। दिन में 50,000 से ऊपर पैसे निकाले हों और इन एग्रीगेट यानी कि उसको जमा करें, 1 महीने में टोटल जो है ना 10 लाख बनता है या उससे ज़्यादा पैसे निकाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर में जमा करना है। ये बैंक की ज़िम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट है डिपॉज़िट इंटू बैंक अकाउंट। आप जो अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट करते हैं, वो इन एग्रीगेट अगर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ या इससे ज़्यादा अगर आप 1 महीने में बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो एफबीआर जो आपके बैंकर की ज़िम्मेदारी है, वो इस ट्रांज़ैक्शंस को, इस डिपॉज़िट को एफबीआर में रिपोर्ट करें। तीसरा पॉइंट इ अ, तीसरा पॉइंट ये है कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। अगर आप ज़ाहिर है आजकल क्रेडिट कार्ड का दौर है, तो हर कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के बिल अगर आप 1 महीने में 2 लाख या उससे ज़्यादा बिल पे करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बैंकर की ज़िम्मेदारी है कि वो एफबीआर को रिपोर्ट करें। चौथा पॉइंट इसमें ये है बैंक प्रॉफिट डिटेल्स। अच्छा, पिछली वीडियो में प्रॉफिट की जो विथहोल्डिंग टैक्स के हवाले से मैंने पूरी डिटेल्स बताई है। इसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो जाकर देख लें और वहाँ पे आपको पूरी तफ़सील मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ़ ये आपको बताऊँगा कि बैंकर के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि अभी जो 30 जून 2024 गुज़रा है, अ, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर ईयर गुज़रा, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जितने लोगों को उन्होंने प्रॉफ़िट दिया है, मार्कअप दिया है और इसके ऊपर टैक्स अदा किया है, उसकी एक लिस्ट कंपाइल करके वो एफबीआर को रिपोर्ट करना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने, इस बैंक ने इन-इन लोगों को इतने प्रॉफ़िट दिए हैं और इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर में जमा किया है। अच्छा, इसमें पाँचवाँ पॉइंट क्या है? पाँचवाँ पॉइंट ये है कि बिज़नेस बैंक अकाउंट जब आप खोलते हैं और सिर्फ़ बैंक अकाउंट खोलना नहीं, अगर किसी की ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट मौजूद है और उसमें कोई टाइटल में चेंज भी आ गया है, तो भी उन तमाम लोगों की, उन तमाम अकाउंट्स की लिस्ट कंपाइल करके एफबीआर को रिपोर्ट करना है। ये हर महीने होना है ये एक्सरसाइज़, ये बैंक को करना है। अच्छा, ये जो 5 पॉइंट्स जो बताए हैं, तो क्या बैंकर अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं, ये अंदर किसी अथॉरिटी के अंदर कर रहे हैं, लीगल अथॉरिटी के अंदर कर रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से या अपने इख्तियारात खुद खुदसाख्ता इख्तियारात इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं।
तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक मुकम्मल कानून है। उसके मुताबिक उसके सेक्शन 165 ए में ये प्रोविज़न मौजूद है, जिसके मुताबिक बैंकर्स को ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर को देना है। ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर को रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है बैंक से। ये बैंक ने खुद अपने तौर पे ये जो कंडीशन उसने देखनी है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी अकाउंट होल्डर इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो उसकी लिस्ट कंपाइल करके एफबीआर को रिपोर्ट करना है। तो दूसरा सवाल इसमें ये आता है कि क्या ऐसा करने से बैंकर के ऊपर या जो बैंक ऑफिसर है, जिसने आपकी ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर को दी है, क्या इसके ऊपर कोई केस हो सकता है? कोई लीगल एक्शन हो सकता है? तो सेक्शन 165 ए ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्लीट इम्यूनिटी उनको देते हैं, उनको मुस्तस्ना करा देते हैं, किसी भी सिविल, क्रिमिनल और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से उनको मुस्तस्ना करा देते हैं, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशंस है, लीगल ज़िम्मेदारी है, वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है? आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।